दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने गांव के तरफ जो एक बहुत ही मलिन बस्ती है, सबसे पिछड़ा बस्ती माना जाता है, जो विकास से काफ़ी दूर है और विकास के लिए तरसती इस मोहल्ले को आज मैं आपको सैर करवाऊंगा। मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ फास्ट फूड वाले आए हुए हैं, उसको खरीदने और देखने के लिए देख लीजिए कितने बड़े हुजूम आया हुआ है। तो चलिए आज मैं आपको सैर करवाता हूँ इनके मोहल्ले का, इनके जीवन यापन कैसे होता है, कैसे मकान है इनका, क्या इनका मेन पेशा है। कि मेरी बात जिनसे हुई थी वो नहीं है, तो मुझे अकेले ही इस मोहल्ले का सैर करना पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इनका घर दोस्तों अभी भी देखिए विकास से कितना दूर है, घास भूसे का बना हुआ बांस के सहारे ये ये मकान है। लगभग सारे मकान ही यहाँ पे इस तरह से कच्चा दिखेगा आपको। और ये पहले वो कहीं और रहते थे, फिर बाद में इन्होंने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया है। नया लोकेशन है और नई लोकेशन का कच्चे मकान में भी देखिए कितना बढ़िया इन्होंने मिट्टी से लेप करके बनाया हुआ है। ऊपर यहाँ पे एस्बेस्टस और इधर कच्ची रोड, तो यानी कि विकास से काफ़ी दूर है। ये लोग अपने बस्ती में रहते हैं, अपना इनका कल्चर, अपना इनका संस्कृति, लेकिन गांव से जहाँ पे अलग अलग कास्ट के घर होते हैं वहाँ पे इनका ये घर है। और यहाँ पे देखिए चकोतरा कितना ज़्यादा लगा हुआ है दोस्तों, एक छोटा सा पेड़ और उसमें इतने सारे चकोतरा लगे हुए हैं। देखिए, जिसको यहाँ पे लोकल भाषा में वो शायद कुछ और कहा जाता है, लेकिन जनरली हम लोग इसको चकोतरा के नाम से जानते हैं। इधर भी तालाब और तालाब के ठीक किनारे इनकी बस्ती। एक यहाँ सामने चापाकल है, लेकिन वो भी शायद पानी नहीं दे रहा, सूखा हुआ चापाकल। ये देखिए इसका ऊपर का हिस्सा ही घर है, यहाँ पानी कहाँ से आएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे देखिए अब मस्ती करते हुए। ये है तालाब, तालाब लेकिन साफ सुथरा है, मुझे लगता है इसमें मछली पालन किया जाता है। और बच्चे यहाँ पे मस्ती करते हुए। इमरते जबेदा है ऐसे देखिए कच्चे से मकान, पेड़ का नीम का छांव और उसके नीचे आराम फरमाते हुए भाई लोग। यहाँ पे जमीन से कितना ऊपर ये मचान सा बनाया हुआ है और ये है बांस का। और बांस के ऊपर में मेरे बाल सखा आराम फरमा रहे हैं। क्या हालचाल भाई साहब? ठीक है। ठीक है, बच्चे को लेकर आराम फरमा रहे हैं। तालाब के किनारे ठंडी ठंडी हवा आती होगी, है ना? और ऊपर से आम का पेड़ है जो छांव प्रदान करता है। और ये सामने तालाब, और इस तालाब के इस पर चूंकि पूरी खाली स्पेस है तो ठंडी हवा भी आती होगी, है ना? ये देखिए कुछ इस हिसाब से बस्ती है यहाँ पे। और सभी बस्ती वाले खुश रहते हैं, अपने अपने धुन में रहते हैं, मेहनत करते हैं। आपने सुना होगा कि बिहार के मजदूर पूरे भारत में फैले हुए हैं, जिसमें से 80% तो इसी कास्ट के होते हैं, जो मौका मिलने पे बाहर जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर अपने परिवार के पास लौट के आ जाते हैं। और उनका घर घर देख लीजिए विकास से कितना दूर है। आप लोग सुनते होंगे कि सरकार की तरफ से ये योजना दिया जा रहा है, वो योजना दिया जाता है, और योजना के नाम पे जिनको मिलना चाहिए उनको देखिए बेड के नाम पे ये, और मकान के नाम पे ये एक तंबू का सहारा होता है। अमूमन सारे घर ही यहाँ फूस के, घास फूस के ही होते हैं, पक्के मकान नहीं होते हैं। यहाँ देखिए मिट्टी, जो शायद घर को लेपने के काम में आता होगा। हालांकि यहाँ का माहौल बिल्कुल ही अच्छा होता है, शांत होता है। और ये सब जो घर है ना, एक समय काफ़ी दूर हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो वो घर भी बनते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। देखिए कुछ इस हिसाब का गांव का माहौल है यहाँ का। उधर में बकरियां गाय सब चरते हुए दिख रहे होंगे। क्या बेच रहे हो भाई साहब? मनिहारा क्या होता है? औरत का श्रृंगार। अच्छा, मर्द के लिए क्या है? औरत के लिए कुछ नहीं है। ये तो गलत बात है। आप एक तरफा औरत के लिए सब कुछ बेच रहे हैं, मर्द के लिए कुछ भी नहीं है, ये कोई बात हुई? हाँ, एक बार दिखाएंगे आप क्या क्या बेच रहे हैं भाई साहब? एक बार दिखा दीजिए क्या क्या बेच रहे हैं तब। भाग भाग। ना ना ना, रहने दीजिए, क्यों भाग भाग?
नहीं नहीं नहीं, रहो रहो बाबू, रहो, आप भी रहो। अच्छा, ये सब श्रृंगार बेच रहे हैं और आप चक्कर लगाते, मतलब फेरी लगा के ये सब बेचते हैं ना? कितने साल से बेच रहे हैं ये सब? बहुत दिनों से बिक जाता है यहाँ पे। चलिए, तो कुछ इस हिसाब का यहाँ का माहौल है। सारे ही मकान यहाँ कच्चे मिलेंगे आपको, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था उसी हिसाब से। और कुछ कुछ मकान ऐसे हैं जो नीचे कच्चे जरूर हैं, लेकिन ऊपर एस्बेस्टस जैसे लगा हुआ है। तार के ऊपर में देखिए ये कोयल बैठा हुआ, कितना बढ़िया और हसीन नज़ारा है ना यहाँ का। ये तालाब के किनारे पूरी बस्ती, सारे गांव वाले एक जगह बैठ के कुछ खरीदारी कर रहे हैं, कुछ मस्ती कर रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं। और इनके यहाँ अभी आपको या तो बच्चे या लेडीज ही मिलेगा। इसका कारण ये है कि जो कमाने लायक हैं वो बाहर जा चुके हैं कमाने के लिए, जो बच्चे हैं वो यहीं पे रह रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो भी बच्चों की देखभाल के लिए यहीं पे हैं। तो की हाल चाल है भाईजी? ठीक छियै? दुकान करै छियै? हाँ, दुकान तो खाली है। चलिए पूजिए से। अच्छा, पूंजी नहीं होने की वजह से देखिए भाई साहब की दुकान लगभग खाली सा है, जबकि पूंजी होने पे इस दुकान में सामान भरे होते थे। और आसपास जितने मकान ये दिख रहे हैं ना, सभी लोग यहाँ से सामान खरीदते थे, है ना भाई साहब? लेकिन अभी इनका जो पूंजी था वो किसी कारण से कम हो गया या नहीं है, जिस वजह से दुकान खाली पड़ा है। और एक और यूनिक सा चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। ये क्या है आप लोग अंदाजा करके बताइए, नहीं पहचान पाएंगे तो मैं बताता हूँ। ये शायद मछली मारने का औजार है ना, ये भाला जैसा है। ये देखिए कितने सारे इसमें नुकीले तार बंधे हुए हैं यहाँ से, और जहाँ पे मछली चलता हुआ इनको पानी में दिखता है ना, वहाँ ये निशाना मारते हैं और मछली के ऊपर जाकर ये गिरता है, मछली इसमें फंस जाती है। ऐसे ही मछली पकड़ते हैं। मछली यहाँ का मेन खाना है, चाहे कोई भी हो। हाँ, तो चलिए, यहाँ पे भाई के दुकान पे कुछ देर 10 मिनट के लिए रुक गया था, भाई से बातें करने लग गया था। अब इसके बाद आपको और बस्ती जो है यहाँ पे वो भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए काली बकरियाँ, ढेर सारे बकरी। यहाँ बकरी मेन पेशा है, बकरी पालना आसान होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसलिए ये लोग बकरी पालते भी हैं। यदि किन्हीं के पास बकरी नहीं होता है ना, तो जो पैसे वाले लोग होते हैं उनसे बकरी ये लोग ले लेते हैं, फिर पालते हैं, और जो उनका खर्चा होता है, यानी कि जो बकरी के बच्चे होते हैं उसको 50-50 साइड ये बांट लेते हैं। उस हिसाब से इनके पास भी खुद के बकरी हो जाते हैं, और फिर उनको भी फायदा हो जाता है जिन्होंने इनको बकरी दिया हुआ है, क्योंकि उनको बगैर खर्चे का ये सब चीज़ मिल जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये नीम का पेड़, इसे मैं अपने बचपन से देखते आ रहा हूँ। जब मैं छोटा था तब भी ये पेड़ इतना ही विशाल था, और अभी भी इतना विशाल है। इसके नीचे पूजा होता है, शायद साल में एक बार भगवान सलहेश का पूजा होता है ना भाई साहब? जैसे कि भाई साहब बता रहे, भगवान सलहेश का यहाँ पूजा होता है और साल में एक बार होता है। इस साल का पूजा हो गया? नहीं भेले है ना? अच्छा, तो यहाँ पे पूजा होता था और हम लोग अपने बचपन में ना इधर उधर खड़े होकर देखते थे, और बीच में जब कोई हंस देता था या कुछ ऐसा होता था तो मारने दौड़ते थे। कई लोगों को तो मार भी चुके हैं डंडे से, कई लोग भागते हुए जख्मी हो जाते थे। होता अभी भी है, अब मुझे पता नहीं, मैं काफ़ी दिनों से देखा नहीं हूँ तो यहाँ का माहौल कैसा है या किस हिसाब का पूजा होता है, क्या बदलाव हुआ है, मुझे नहीं पता चला। एक भाई मुझे मिले हैं, इनके साथ में पूरे बस्ती का सैर करवाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के लिए नया हूँ। तो कोई मुझे पहचाने ना पहचाने, लेकिन ये इस बस्ती के हैं तो इनको सभी जानते होंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनिल। तो अनिल जी हैं जो मेरे साथ रहेंगे और पूरे वीडियो में अपनी बस्ती को मुझे दिखाएंगे। देखिए इस हिसाब से। अनिल का घर कौन सा है? अनिल आपका घर कौन सा है? अनिल कहाँ? हाँ, उधर है। चलिए, ये देखिए बकरी, बकरी का बच्चों है, बकरी का बच्चों है। ये देखिए काली काली बकरियां, कितना अच्छा लग रहा है ना, क्यूट सा। और ये भी देखिए बकरी भी इधर देख रहा है। अरे भाई साहब मेरे तरफ आ रहा, मेरे तरफ मत आओ, दूर रहो। चलें अनिल भाई। तो इस हिसाब से मुझे तो शायद 1-2 मकान ही यहाँ पे पक्का मिला है, बाकी सब कच्चे मकान हैं। और इस कच्चे मकान में
ये जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वही लोग आके चैन की नींद लेते हैं। तो चलिए, अब ये बस्ती लगभग खत्म सा हो गया, अंदर सा था, उधर तो मैं गया नहीं। ये सामने जो आपको दिख रहा है, इधर से एंट्रेंस और एग्जिट का रास्ता है, तो उधर से निकलते हुए चलते हैं अपने घर की तरफ। हाँ ठीक छियै। हाँ यो कन किए है बच्चा हाँ कल आइ रात भर छियै, भोर में चल जेबै। कह चलिए दुल्हन ये गायो आरो गेल है कल हे हमरा नहीं दे जब भगत सब ई तमाकुल खाइला हाँ देव देव वो सब ताव भागिए गेलै ना। नहीं सब साँझ पड़ गेली अच्छा उन्हें साँझ भ गेलै उताय आरो गीत भजन गबै छै कल से घर गिरा सब हम मुहे सब चिन्ह लिए हैं जी कभी तो देखिए, यहाँ पे एक आंटी बैठी है जो उम्मीद करती है कि मैं इनको 5 या 10 रुपए बीड़ी और खैनी के लिए दूं, तो इनको मैं जरूर हेल्प करूंगा। 5-10 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि ये 20 रुपए मैं दूंगा तो वो दुआओं में मुझे याद जरूर करेंगी, क्या नहीं याद कर आशीर्वाद देंगे ना। हाँ ये हम तो देखिए बाबा बैजनाथ का तो ये 20 रुपए मैंने आंटी को दिया बहुत और इन्होंने मुझे भर भर के आशीर्वाद दिए हैं, मेरे लिए दुआ की है। और ये जो कुछ बच्चे हैं ना, वो देखिए बच्चे ऐसे यहाँ देख रहे हैं कि ये कौन आ गया मेरी बस्ती में। सब रोपन में गेल थी न त 5-6 भाई का देखबे न त आखी लहरा हाँ आई कहती जे हमरा आती जा ए बबुआ रे हरे का तो हाँ कहै छी दिल्ली पटना से हाँ तबे जोगी फकीर बन गेल। अच्छा फिर हाँ त गेल रहे फेन चल गेल और आती छै कि ने होना अच्छा 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 चले घूम फिर लेते। अच्छा आंटी कह रही है कि यहाँ से सभी जो कमाने लायक थे वो सभी कमाने के लिए गए हुए हैं, और उसमें से ना एक ऐसा बंदा था जो खो गया था, काफी दिन तक नहीं मिल रहा था, और जब मिला भी तो साधु बन गया था, है ना आंटी। साधु बन गया था, और साधु बनने के बाद वो आए भी थे घर पे, आए थे, लेकिन वो चूंकि साधु के भेष में थे, इसलिए अपने कॉलोनी में अपने घर पे नहीं रुके, वो चले गए थे फिर वापस वहीं पे साधु के भेष में ही। रखल के हमरा एते टाइम में गेलिए। अच्छा बचपन में ही खो गया था वो। हाँ तो वह ने रखल की पोसल। हाँ इसलिए उनको दे दिया आपने। तो ये है कुछ कहानी हमारे गांव की, वो बस्ती का जो विकास से काफी दूर है, लेकिन एक बाबू मुझे मिल गया जो साइकिल चलाता है, और इस कॉलोनी में साइकिल एक नई चीज है ना। क्या नाम है बाबू आपका? शिवम। पूरा नाम बताओ। ये शिवम कुमार मंडल जी हैं, जो इस कॉलोनी में नहीं रहते हैं। इस कॉलोनी में जैसे मैं घूमने आया हूँ, वैसे शिवम भी आया हुआ है, ऐसा ही है। चलो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए टूटे फूटे पुराने से मकान, जो तस्दीक करता है कि इस मकान में शायद अभी कोई नहीं रहता है। तो क्या हो गया? तो सभी करे अरे ये तो वीडियो बना रहा है। अच्छा, तो इस हिसाब से मेरे गांव का वो हिस्सा मैंने आज आपको दिखाया जो विकास से काफ़ी दूर है, जिनको विकास की काफ़ी ज़रूरत है, डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। यदि सही मायने में विकास चाहिए तो इन्हीं के लिए चाहिए। इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस कॉलोनी में शायद इक्का दुक्का बंदा ही होगा जो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से इनको छोटा मोटा जॉब भी नहीं मिल पाता है, वैसे इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो आपको अपने जीतन राम मांझी का नाम सुने होंगे, वो शायद इसी कास्ट को, मुसहर प्रजाति को बिलोंग करते हैं। तो एक ऐसा प्रजाति जो विकास से काफ़ी दूर है, उनकी बस्ती हमारे बस्तियों से काफ़ी दूर है। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये हमारी बस्तियां हैं जहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते हैं, और उससे थोड़ी ही दूर पे ये। तो इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नई किसी लोकेशन पे, नई किसी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू के ब्लॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।